सनातन के इस सबसे बड़े समागम में वैसे तो पूरी दुनिया के लोग पहुंच रहे हैं, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन एक चेहरे की चर्चा चारों तरफ हो रही है। सोशल मीडिया पर यह चेहरा सुर्खियां बनी हुई हैं। नाम है हर्षा। एक तरफ एक पूरे ऊपर से नीचे तक साध्वी की वेशभूषा में वो नजर आ रही हैं। अमृत स्नान करके वो अभी तुरंत लौटी हैं। हम उनसे बात करेंगे। साध्वी की चर्चा हो रही है। 30 साल की उम्र में सब दुनिया की सबसे खूबसूरत वो चेहरा जो साध्वी बन गया है, कितनी सच्चाई है? देखिए, साध्वी का सही मायने में जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक इंसान जो कभी शादी नहीं करेगा। मैंने अभी तक शादी करने का नहीं सोचा है, और अभी तक ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी नहीं करूंगी, ये भी मैंने नहीं सोचा है। बस मैं अपने काम को छोड़ के गुरुदेव की शरण में और साधना कर रही हूँ, मैं चीज़ों को सीख रही हूँ। और फिलहाल मुझे भक्ति में मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, तो मैं इसी में रम गई हूँ। सनातन के प्रति इतने ये समर्पण का भाव कहाँ से आया? क्या क्यों ऐसा लगा कि नहीं, हमको अब सनातन की ओर जाना है? मुझे ये तब आया जब मैंने आज की पीढ़ी को देखा, आज के युवाओं को देखा, जो नशे में रहती है, जो लेट नाइट पार्टीज करती है, जो रोड एक्सीडेंट को फेस कर रही है। वो कहीं ना कहीं नशे की वजह से हो रहा है, जिसमें हर दिन कोई ना कोई परिवार अपनी संतान को खो देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ी जो वजह है, वो है कहीं ना कहीं अपने धर्म से विमुख होना। क्योंकि हम दूसरे धर्म में दूसरी चीजों को इतना कॉपी करने लगे, इतना कॉपी करने लगे हैं कि हम अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में हम जानना ही नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को धर्म से और संस्कृति से जोड़ पाऊं। लेकिन आपका जो सर्किल रहा है उसमें लोग रोकने की कोशिश कर रहे होंगे कि अब हर्षा इतना ग्लैमरस थी और अब कहाँ जा रही है साध्वी बनने। नहीं, मुझे कभी किसी ने नहीं रोका। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि परिवार वालों ने क्या कहा, अप्रिशिएट किया आपको आगे बढ़ने के लिए? मेरे परिवार वाले बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। जी। तो और रही बात दोस्तों की, तो मेरे दोस्त कभी रहे नहीं। उसका रीजन ये था कि मैं शायद कुछ ज्यादा सात्विक थी, और आजकल सोसाइटी कुछ ज्यादा तामसिक हो गई है, तो इसलिए मैं हमेशा से अकेली ही रही हूँ, मैं और मेरे महादेव। तो दीक्षा लेने का क्या इसी कुंभ में ही दीक्षा लेंगी या आप ये ले चुकी हैं आप दीक्षा? मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव से मंदिर दीक्षा ली हुई है, जिसका मैं जाप करती हूँ, जिसकी मैं साधना करती हूँ। और इस कुंभ में क्या होगा ये गुरुदेव तय करेंगे। लेकिन एक कठिन तप होगा, एक कठिन एक लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग हो जाएगी। क्या उसके लिए आप अंदर से तैयार हैं? क्योंकि एक साध्वी और साध्वी का जीवन इतना आसान नहीं होता है जितना आम लोगों के लिए होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक साध्वी का, एक सन्यासी का जीवन बिल्कुल आसान नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उस चीज को पिछले कुछ महीनों से जी रही हूँ, उस समय को, उस जीवन को जी रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरे लिए इतना भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं उसे आसानी से निभा सकती हूँ, और दूसरों के लिए मैं एक उदाहरण के रूप में सामने आऊंगी। लास्ट क्वेश्चन कि इस महाकुंभ के जरिए जब दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, खुद योगी जी लगातार इसको और दिव्य और भव्य रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, आप आज के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, ये जो महाकुंभ है, ये पूर्ण महाकुंभ है। ये हमारे जीवन में पहली और आखिरी बार आएगा, जिसे हम दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, कभी इसके साक्षी नहीं बन पाएंगे। तो मैं हर इंसान से, हर व्यक्ति से, हर देश के इंसान से यही एक निवेदन करूंगी कि आप लोग आइए और इस महाकुंभ, महायज्ञ का हिस्सा बनिए। अपनी जिंदगी को पूरी तरह पूर्ण कीजिए, क्योंकि यहाँ आके जो आपको सुकून मिलेगा, जो आपको तृप्ति मिलेगी, वो इसके बाद और इसके पहले कभी नहीं मिलेगी। आप बहुत लकी है कि आज आपको अपने गुरु के साथ, अखाड़े के साथ अमृत स्नान करने का एक तरीके से सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या भाव आया जब आप संगम में डुबकी लगा रही थी? मैं अभी भी, अगर शायद मैं उस अनुभव के बारे में बताऊंगी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जब मैं उसके बारे में सोच रही थी तो ये कह सकते हैं कि ये मेरा
सपना था कि मैं ऐसा कर पाऊं और मुझे लगता है कि आज मेरी जिंदगी सार्थक हो गई है कि मैं इस पूर्ण महाकुंभ का हिस्सा बन पाई। मैंने अमृत स्नान किया, वो भी अपने गुरुजी के गुरुदेव के सानिध्य में, अखाड़े के सभी साधु महंतों के सानिध्य में। तो ये बहुत सौभाग्य वाली बात है और मुझे लगता है कि अब इसके आगे मुझे और किसी चीज की जरूरत। बिल्कुल, तो सनातन के रंग में पूरी तरीके से रंगी नजर आ रही हैं हर्षा। देखिए ऊपर से नीचे तक गेरुआ वस्त्र है और कहीं ना कहीं जो सनातन के प्रति इनका समर्पण है वो इनके चेहरे पे भी भाव झलक रहा है। तो अब सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अब इनकी चर्चा होने लगी है। जिस तरीके से एक ग्लैमरस जिंदगी पूरी तरीके से छोड़कर उन्होंने जो साध्वी का वेश धारण किया है वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत जरूर है। दीदी, निरंजनी अखाड़े ने स्नान कर लिया है और इस वक्त आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से मन पर। साध्वी हर्षा जी कैसा लगा, क्या आपने ये स्नान हम सबकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। हर हिंदुस्तानी के, हर सनातनी के, हर हिंदू की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और मुझे ये स्नान करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप पूर्ण महाकुंभ है, इस संजोग को आप कैसे देख रही हैं 144 साल बाद? हम वो खुशनसीब पीढ़ी है, हम वो सौभाग्यवान पीढ़ी है जिनको ये 144 वर्षों वाला पूर्ण महाकुंभ महायज्ञ देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं चाहती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग हैं देश से विदेशों से हर कोई आ रहा है, हमारे देश से भी हर कोई इन 445 दिनों के यज्ञ में शामिल हो। एक सवाल और साध्वी जी, कई सारी बातें आपके निरंजनी अखाड़ा से जुड़ने को लेकर, आपके बयान को लेकर कई सारी बातें सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल किया जा रहा है आपकी पुरानी तस्वीरों को निकालकर। देखिए ऐसा है कि मैंने कहीं ये नहीं बोला कि मैं बचपन से मैंने ये चोला पहना हुआ है या मैं बचपन से भक्ति के उसमें हूँ। मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं बचपन से साध्वी हूँ, साध्वी मैं अभी भी नहीं हूँ। लेकिन रही बात कि मेरी पुरानी तस्वीरों को दिखाया जा रहा है तो हाँ, मैं ये चीज खुद बोलती हूँ कि मैं एंकरिंग फील्ड से आ रही हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबका एक पास्ट एक पुरानी लाइफ होती है। तो हर्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो अतीत को लेकर, क्या कोई अभिनेता कोई अभिनेत्री क्या वो साध्वी नहीं बन सकता, संत नहीं बन सकता, लोग इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, उन लोगों को आप टाइम्स नेटवर्क के जरिए, टाइम्स ऑफ भारत के जरिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिसकी डेस्टिनी में, जिसकी तकदीर में जो लिखा होता है वहाँ वो इंसान पहुँच ही जाता है लाख भटक के, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पहुँचना लिखा था तो मैं किसी भी प्रोफेशन में रहूँ, मैं यहाँ तक पहुँचूंगी। और मुझे ऐसे जितने भी लोग हैं वो किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, वो अपना रास्ता ईश्वर उनको दिखा ही देगा कि उनको फाइनल डेस्टिनेशन उनकी क्या है। आप अब भगवा वेशभूषा में है, सनातन का प्रतीक है, लेकिन आपकी पुरानी जिंदगी के 2 साल पहले की जिंदगी के अलग अलग कपड़ों में तस्वीरें की जा रही हैं। क्या ये लोगों की तुच्छ मानसिकता को दिखाती है? क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? मैं चाहती तो अपनी पुरानी सारी वीडियोस और फोटोज को डिलीट कर सकती थी, बट वो मैंने नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपनी एक जर्नी युवाओं के सामने रखना चाहती हूँ कि जब मैं वहाँ से यहाँ तक का सफर कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। आपके मन में कब एहसास हुआ, कब आपकी कैलाशानंद जी से मुलाकात हुई, कब लगा कि अभिनेत्री का जीवन छोड़ देना चाहिए, सनातन के रास्ते पर आगे बढ़े, कब आपको लगा और क्यों लगा? परम पूज्य गुरुदेव से मेरी मुलाकात 1.5 साल पहले हुई है। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तुम कुछ भी अपना काम छोड़ो। उन्होंने बोला कि अपने काम के साथ साथ भी भक्ति की जा सकती है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अपने प्रोफेशन को छोड़ना मेरा डिसीजन था, मेरा फैसला था और अब मैं जो भी कर रही हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आप खुश है? आप करोड़ों सनातनियों को क्या कहना चाहेंगी? सनातनी एकता की बात महाकुंभ के जरिए, टाइम्स ऑफ भारत के जरिए पूरे देश को आप क्या कहना चाहेंगे? अपने धर्म, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना हम हिंदुस्तानियों के लिए, हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब बात होती है सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की, तो अपने आप में वो, क्योंकि विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का पुराना संस्कृति है, पुराना धर्म है, तो उससे जुड़ना, उसे जानना, उसमें समा जाना, इससे ज्यादा खुशनसीबी की बात कई सारी बातें आप